बरेली बवाल के बाद में पुलिस का एक्शन ताबड़तोड़ जारी है। पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा के दामाद मोहसिन रजा को गिरफ्तार कर लिया। मोहसिन रजा के रिजॉर्ट पर प्रशासन ने बुलडोजर भी चलाया। बरेली में तौकीर रजा के करीबी हाजी शराफत खान का बारात घर सील कर दिया गया। अवैध तरीके से बारात घर का निर्माण कराया गया था। अब प्रशासन ने लखनऊ दिल्ली नेशनल हाईवे के किनारे बन रहे बारात घर को सील कर दिया है। बरेली बवाल के आरोपियों पर पुलिस प्रशासन की सख्ती लगातार जारी है और अब तक 150 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां सील कर चुकी है टीम और फरार चल रहे उपद्रवियों की तलाश में पुलिस जोर शोर से जुटी हुई है। बरेली में ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। पुलिस ने आज भी कई आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पत्थरबाजी और बवाल के आरोपी पकड़े गए हैं और पुलिस के सामने हाथ जोड़ते हुए दिखाई दिए आरोपी। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस ने आज भी कई आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पत्थरबाजी और बवाल के आरोपी पकड़े गए हैं और पुलिस के सामने रहम की भीख मांगते हुए ये आरोपी नजर आए। ये तस्वीरें आप देखिए उस वक्त की जब पुलिस ने उपद्रवियों को पकड़ा। ये वही लोग हैं जिन्होंने हिंसा फैलाने की कोशिश की थी। तो पत्थरबाजी और बवाल के आरोपी पकड़े गए हैं और ये हाथ जोड़कर दोबारा ऐसी गलती ना करने की बात कहते हुए नजर आए थे। देखिए, युवा से लेकर बुजुर्ग तक इसमें शामिल थे, जिनको पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया है। बरेली हिंसा के एक आरोपी का एनकाउंटर हुआ है। एनकाउंटर के दौरान आरोपी ताजिम गिरफ्तार किया गया। गोली लगने से घायल हुआ था आरोपी ताजिम। गोकशी के केस में जेल भी जा चुका है। ताजिम पर गैंगस्टर का मुकदमा भी दर्ज है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बरेली हिंसा के एक आरोपी को और गिरफ्तार कर लिया है टीम ने और एनकाउंटर के दौरान ताजिम के पैर में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने ताजिम को गिरफ्तार कर लिया। गोकशी के केस में पहले भी जेल जा चुका है ताजिम पर गैंगस्टर का मुकदमा भी दर्ज है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इससे पहले आपने वो तस्वीरें देखी जब पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है उपद्रव के आरोप में। एक तरफ तो पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ इस बवाल में नए खुलासे भी हो रहे हैं। नए खुलासे से आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि इस बवाल के पीछे कितने हाथ हैं और कैसे ये प्लानिंग की गई थी, आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। बरेली हिंसा थी एक सुनियोजित साजिश। दो टुकड़ों में काम कर रही थी तौकीर की संस्था। ग्रुप बनाकर हिंसा के लिए जुटाई गई भीड़। बरेली हिंसा में बड़ा खुलासा हुआ है। बरेली हिंसा पर यह सनसनीखेज खुलासा आपके होश उड़ा देगा। कब, कहां और कैसे हिंसा की आग में घी डाला जाएगा, ये साजिश अब बेनकाब हो चुकी है। ये एक ऐसी प्लानिंग थी जिसे सुनेंगे तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दंगाइयों की प्लानिंग ऐसी थी कि पूरी बरेली जल सकती थी, लेकिन बरेली पुलिस की मुस्तैदी के चलते दंगाइयों की सारी प्लानिंग को फेल कर दिया गया।
इसके साथ साथ न केवल बरेली बल्कि आसपास के जनपदों के लोगों की संलिप्तता भी कुछ सामने आई है। इससे कंफर्म हो गया है कि अचानक हुई प्रतिक्रिया नहीं थी बल्कि पूर्व से सुनियोजित थी, जिसमें पहले से ही पोस्टर, बैनर, बहुत सारे बॉटल्स और बहुत सारी चीजें इकट्ठी की गई थी और ये लोग शामिल थे। इन सभी तथ्यों को देखते हुए जो टीम है वो प्रभावी तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जैसे जैसे तथ्य सामने आएंगे उस हिसाब से विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। दरअसल बरेली हिंसा में तौकीर रजा की संस्था आईएमसी 2 टुकड़ों में काम कर रही थी, जिसमें कुछ लोग पर्दे के पीछे काम कर रहे थे जबकि एक ग्रुप सड़क पर लोगों को इकट्ठा कर रहा था। यानी कि ये साजिश इतनी गहरी थी कि कोई भी चूक होती तो आग और भड़क सकती थी। जो इस पूरी घटना के प्रमुख साजिशकर्ताओं और घटना को कारित करने वाले लोगों में से एक है नदीम खां पुत्र केसर अली, निवासी बिहारीपुर, करोलान थाना कोतवाली। इसको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से पुलिस ने उस घटना में पुलिस की पेट्रोलिंग यूनिट से छीना गया एक हैंडसेट मोटरोला कंपनी का बरामद किया है, जो इसने घटना के दौरान पुलिस की टीम से छीना था, वो इसके पास से बरामद हुआ है। एक अन्य अभियुक्त जफरुद्दीन को गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से एक अवैध असला भी बरामद किया गया है, जो संभवतः घटना के टाइम जो फायरिंग की घटना की गई है उसमें ये अभियुक्त शामिल था। इसके पास से वो बरामद किया गया है। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि ग्रुप कैसे काम कर रहा था। दूसरे जिले से भी लोगों को बुलाया गया था। व्हाट्सएप ग्रुप में डाले गए थे कई वीडियो। आईएमसी का एक गुट पर्दे के पीछे काम कर रहा था। पहले कार्यक्रम रद्द होने की अपील की, बाद में खुद ही अपील को फर्जी बताया। पुलिस को ही निशाना बनाना चाहते थे दंगाई। जो 2 लोग जेल गए हैं, फरत और फरमान, जो फाइक एनक्लेव में रहने वाले हैं। फरत और फरमान का बहुत महत्वपूर्ण रोल था अगले दिन सुबह वीडियो को सर्कुलेट करने में। जो सुबह 10 बजे एक वीडियो सर्कुलेट की गई कि किसी भी प्रकार का कोई कार्यक्रम वापस नहीं किया गया है और पूर्व निर्धारित तरीके से कार्यक्रम होगा, इस वीडियो को बनाने में और उसको सर्कुलेट करने में और लोगों को फ़ोन कर करके व्हाट्सएप के माध्यम से ये अवगत कराने में कि भाई आपको इकट्ठा होना है। इसमें जो फरत नाम का व्यक्ति है जो जेल गया है, फाइक एनक्लेव का रहने वाला, और उसका लड़का फरमान, इन दोनों लोगों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये ऑलरेडी जेल जा चुके हैं। ये बात भी इससे पूछताछ में हम लोगों के प्रकाश में आई है। जो और अभियुक्त पकड़े गए हैं उनसे प्रकाश में आई है और ये उनसे तस्दीक भी हुआ है। पुलिस ने बरेली हिंसा के जिस सबसे बड़े साजिशकर्ता नदीम को गिरफ्तार किया, उस पर भी पुलिस ने कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। नदीम ने जुम्मे के दिन हिंसा के दौरान पुलिस का वायरलेस सेट लूट लिया था, जिसके जरिए नदीम पुलिस की मूवमेंट जानना चाहता था। वो ये भी जानना चाहता था कि आखिर हिंसा के दौरान बवेली में क्या चल रहा है। इतना ही नहीं, नदीम वायरलेस सेट लूटकर पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी का कम्युनिकेशन भी तोड़ना चाहता था। हैंडसेट छीनने के पीछे एक ही मकसद होता है। जब भी इस तरह की घटनाओं में हैंडसेट छीना जाता है तो वो ये आदमी ये देखना चाहता है कि पुलिस क्या बातचीत कर रही है, क्योंकि वो हम लोगों का एक ऐसा चैनल है जिसपे हम लोग फोर्स को कहाँ पे भेजना है, किस तरीके से भेजना है, इस तरह की चीज़ें या कोई घटना अगर होती है उसका भी प्रसारण वायरलेस सेट पे किया जाता है। तो संभवतः यही एक मकसद रहा होगा कि इसके द्वारा। और दूसरा ये भी है कि अगर पुलिस के जो हमारा पेट्रोलिंग यूनिट है उसके पास से हैंडसेट चला जाएगा तो वो पेट्रोलिंग यूनिट फिर कम्युनिकेट नहीं कर पाएगी कंट्रोल रूम के साथ, तो जिससे कि पुलिस का जो अलग अलग पेट्रोलिंग पार्टीज हैं उनको अलग अलग किया जा सके। इसके पीछे संभवतः यही एक मकसद रहा होगा। नदीम को थाना क्षेत्र कोतवाली से ही गिरफ्तार किया गया है और इसके और भी जो अन्य साथी हैं, कुछ ऐसे नाम हैं जो इसने हम लोगों को बताए हैं, जो प्रकाश में आए हैं इनकी पूछताछ से, उनके लिए भी हमारी टीमें लगी हुई हैं। जल्दी ही गिरफ्तार। बरेली में आईएमसी का राष्ट्रीय महासचिव मौलाना डॉक्टर नफीस पुलिस की हिरासत में है। मौलाना नफीस से पूछताछ जारी है। इस बीच मौलाना डॉक्टर नफीस का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में नफीस इंस्पेक्टर को हाथ काट लेने की धमकी दे रहा है। नफीस का ऑफिस और 74 दुकानें बरेली नगर निगम बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सील की है। बरेली हिंसा के आरोपी अब रोते और हाथ जोड़ते हुए नजर आए हैं। पुलिस पर पथराव करने वाले दंगाइयों को बरेली की कोतवाली पुलिस ने ऐसा सबक सिखाया कि अब वो माफी मांगते दिख रहे हैं। दरअसल इन्हीं लोगों पर आरोप है कि इन लोगों ने जुम्मे के दिन पुलिस पर पथराव किया था, लेकिन अब जैसे जैसे ये लोग पुलिस की गिरफ्त में आ रहे हैं तो अब इन्हें एहसास हो रहा है कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती की, जिसके लिए अब ये लोग हाथ जोड़कर माफी भी मांग रहे हैं। बरेली में पुलिस की सख्त कार्रवाई के बीच शांति है। अब तक कुल 62 उपद्रवियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है।
बवाल करने वालों के खिलाफ कुल 10 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। बरेली हिंसा के एक आरोपी का एनकाउंटर हो गया है। एनकाउंटर के दौरान आरोपी ताजिम गिरफ्तार किया गया। गोली लगने से घायल हुआ था आरोपी ताजिम। गोकशी के केस में जेल भी जा चुका है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ताजिम पर गैंगस्टर का मुकदमा भी दर्ज है। ये तस्वीरें आपके सामने, जब आरोपी का एनकाउंटर हुआ उसके पैर में गोली लगी, जिसके बाद में पुलिस ने आरोपी ताजिम को गिरफ्तार कर लिया है और ताजिम पर गैंगस्टर का मुकदमा भी दर्ज है इससे पहले, और गोकशी के मामले में जेल भी जा चुका है ताजिम। बुलंदशहर में जिला कोर्ट के बाहर हिस्ट्री शीटर नईफ की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। जिला अदालत के बाहर फोटो खिंचवाते वक्त घटना को अंजाम दिया गया था। नईफ को पर बाइक सवार हमलावरों ने ताबड़तोड़ चाकू से वार किया था। घटना के बाद में हमलावर रास्ते में चाकू फेंककर फरार हो गए। नगर कोतवाली क्षेत्र में हत्या की ये वारदात फोटो स्टेट की दुकान के अंदर हुई थी और नईफ नगर कोतवाली का हिस्ट्री शीटर बताया जा रहा है। और देहरादून में मोहम्मद पैगंबर पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में बवाल कर दिया गया और भारी भीड़ इकट्ठा होकर हंगामा करने लगी। ऐसे में पुलिस तुरंत एक्शन मोड में आ गई और आरोपियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। कैसे एक पोस्ट से बड़ा बवाल मचा, आपको एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। देवभूमि को अशांत करने की साजिश। पैगंबर है बहाना, हिंसा है भड़काना। सरकार का एक्शन, आरोपियों पर शिकंजा। देवभूमि जो शांति का प्रतीक है, उसे दहलाने की साजिश नाकाम हुई है। देहरादून में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट से बवाल इतना बढ़ गया कि लोग सड़कों पर उतरकर हंगामा करने लगे। देहरादून के पटेल नगर में देखते ही देखते सैकड़ों लोग जुट गए और हंगामा किया गया। आरोप है कि सोशल मीडिया पर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। बवाल बढ़ता देख पुलिस फोर्स ने मोर्चा संभाला। भले ही पुलिस ने मामले में फौरन एक्शन लेते हुए आरोपी युवक गुलशन कुमार को हिरासत में ले लिया और विवादित पोस्ट डिलीट भी करवा दी, लेकिन भीड़ मानने को तैयार नहीं थी और तनाव बढ़ा तो पुलिस ने समझाने के साथ साथ लाठियां भी फटकारी। अब पुलिस उन चेहरों की पहचान कर रही है जो भीड़ की आड़ में उपद्रव फैलाने की कोशिश कर रहे थे। पोस्ट कल सोशल मीडिया पर एक धार्मिक पोस्ट के कमेंट किए गए थे और उस पर जो है काउंटर कमेंट में जो है एक 11वीं क्लास का पढ़ने वाला छात्र था, उसके द्वारा उसमें कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। चूँकि संज्ञान में आते ही हमारी सोशल मीडिया टीम द्वारा इसको तत्काल उसको लड़के को ट्रेस किया गया था और उसको हिरासत में लेने के बाद उसकी जानकारी पूरी की गई थी और उसके द्वारा उस आपत्तिजनक पोस्ट को पुलिस द्वारा हटवाया भी गया और साथ ही साथ जो है इसमें धार्मिक भावना भड़काने में सब इंस्पेक्टर जो चौकी इंचार्ज है ISBT के, ये बाजार चौकी के, इनके द्वारा जो है एक केस भी इस पर रजिस्टर्ड कर लिया गया। वहीं अराजकता फैलाकर प्रदेश का माहौल खराब करने के मामले में सीएम धामी ने कहा कि अराजक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। सीएम ने कहा कि प्रदेश में किसी भी तरह की धार्मिक कट्टरता और अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यहाँ पर इस प्रकार की अराजकता बिल्कुल भी इस भूमि में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसे तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। पहले भी कहीं पर भी अगर इस प्रकार का प्रयास हुआ है तो कानून ने अपना काम सख्ती से किया है और हमने
ऐसे ही सब उपद्रवियों के लिए, ऐसा ही दंगा करने वालों के लिए यहाँ सख्त दंगा रोधी कानून बनाया है। हिंदू संगठनों का कहना है कि आई लव मोहम्मद जैसी पोस्ट यूपी में भी उपद्रव की वजह बनी और उत्तराखंड में भी माहौल बिगाड़ने की यही साजिश की गई है। वहीं मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों का कहना है कि हमने शांतिपूर्वक विरोध किया, लेकिन गलत कमेंट के चलते लोग आक्रोशित हो गए। मोहम्मद के नाम पर पूरे शहर को उजाड़ने के लिए एक दंगाई भीड़ चली थी। मैं यहाँ से निकल रहा था, मैंने पुलिस प्रशासन को 8:30 पौने 9 बजे सूचना दी थी। 2-3 पुलिस वाले भी खड़े थे, उनको सूचना दी थी। पौने 9 बजे से जमावड़ा लग गया था। हमारे सभी सनातनी भाई सिर्फ पुलिस के संपर्क में रहे और पुलिस ने ही इस मामले को इतना अच्छा बनाया है। और अब हिंदू रक्षा दल ये चाहता है कि ये जो उपद्रवी भीड़ है इस पर कार्रवाई की जाए। कुछ लोगों ने अपने नबी से मोहब्बत का इजहार करा। मोहब्बत का इजहार करने पे नीचे कुछ डिफेमेटरी कमेंट्स आए, ऑब्जेक्शनेबल कमेंट्स आए। ऑब्जेक्शनल कमेंट्स को लेकर यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए और इकट्ठा होने के बाद जिस तरह से पुलिस ने लाठियाँ बांधी, जो बर्बरता पुलिस ने दिखाई है, शायद ये लोकतंत्र के लिए खूबसूरत तस्वीर नहीं है। इस भारत देश में सबको लोकतांत्रिक अधिकार है, वो प्रोटेस्ट करें, अपनी बात पहुँचाएँ आगे तक। पुलिस ने हालात को संभाल लिया है, लेकिन सवाल है कि साजिश के पीछे आखिरकार क्या वजह हो सकती है। यूपी में अभी आई लव मोहम्मद का विवाद थमा नहीं कि उत्तराखंड में पैगंबर मोहम्मद के बहाने कौन साजिश रच रहा है। जब मामला हाथ से निकलता गया तो पुलिस ने यहाँ पे लाठियां भी भांची, जिसके बाद माहौल थोड़ा शांत हुआ। पुलिस ने देर रात लगातार कॉम्बिंग की और कॉम्बिंग के बाद अब पुलिस उन उपद्रवियों की तलाश कर रही है जिनके कारण यहाँ पे एक माहौल बिल्कुल बिगड़ गया था। कैमरा सहयोगी दीपक उपाध्याय के साथ में सत्येंद्र बर्तमान, न्यूज़ 18 देहरादून। अंबेडकर नगर में एक शख्स के अपहरण की कहानी फर्जी निकली। जब पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया तो इस साजिश के पीछे पीड़ित ही निकला। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। अंबेडकर नगर पुलिस ने एक फर्जी अपहरण केस से पर्दा हटा दिया है। अब पुलिस ने इसका खुलासा किया तो हैरान करने वाला मामला सामने आया। यह अपहरण किसी और ने नहीं बल्कि दुश्मनी का बदला लेने के लिए लड़के ने खुद ही अपहरण की कहानी रच डाली थी। जिस युवक ने खुद के अपहरण की सूचना दी थी, पुलिस ने उसे एक माटी के टीले के पास से गिरफ्तार किया है। यही नहीं, पुलिस ने अपहरण की सूचना देने वाले इस युवक के पास से अवैध असलहा और कारतूस भी बरामद किया। अपने एक पुराने दुश्मन को फंसाने के लिए ही अपहरण की कहानी बनाई थी। पुलिस की गिरफ्त में आए उपेंद्र से जब पुलिस ने पूछताछ किया तो उसने हकीकत बयां कर दी। पुलिस के मुताबिक उपेंद्र ने बताया, बसखारी थाना क्षेत्र के ग्राम बनियानी निवासी फैसल से उसकी पुरानी रंजिश थी। इसी से बदला लेने के लिए खुद के अपहरण की साजिश रची। उपेंद्र ने पहले अपने भाई को फोन कर सूचना दी कि उसे गोली मारकर अपहरण कर लिया गया है। मामला पुलिस तक जा पहुंचा और पुलिस ने मामले का खुलासा किया तो पीड़ित ही मास्टरमाइंड निकला। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड।